रात ये अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से विपक्ष जो अक्सर आप देखते हैं ट्रंप फोबिया से जूझता है, वो ये कहने लगा कि ट्रंप और अमेरिका क्यों अनाउंस कर रहे हैं, भारत की तरफ से क्यों नहीं अनाउंस हो रहा है। सरकार दिन भर इस पर अपना जवाब देती रही, लेकिन कुछ ही देर पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सामने आकर कहा कि कृषि क्षेत्र में या डेयरी क्षेत्र में भारत के किसानों और डेयरी व्यापारियों के साथ, उनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है। अब इसी पर आकर पूरी बात टिकी थी, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ही देर पहले कहा था कि इस डील के जरिए, भारत और अमेरिका की इस डील के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार ने गरीबों का खून पसीना बेच दिया। वाणिज्य मंत्री सामने आए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे किसानों के, हमारे जो डेयरी कारोबारी हैं, उनके हितों का पूरा ख्याल और संरक्षण किया गया है। लेकिन ये डील इतना इंपॉर्टेंट क्यों था भारत और अमेरिका का? आपने देखा होगा 25% टैरिफ पहले का, और उसके बाद से 25% पेनल्टी के तौर पर अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने लगाया था। और इस वजह से भारत ये चाह रहा था, यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जबरदस्त फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, जिसमें 95 से 99 गुड्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो जीरो शुल्क हो गए हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ क्या डील स्ट्राइक होती, इस पर पूरे विश्व की नजर थी। और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं रिश्तों में करवाहट इस हद तक ना पहुंच जाए कि ट्रेड अग्रीमेंट को नुकसान पहुंचे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है। 18% अब टैक्स लगेगा, और ये भारतीय व्यापार के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि बड़े बाजारों के तौर पर आप अगर अमेरिका को देखें तो उसका जो महत्व है उसको कोई इनकार भी नहीं कर सकता है। आखिरकार अमेरिका को भारत पर 50% टैरिफ हटाना पड़ा। अब भारत 18% टैरिफ के साथ कम अमेरिकी टैरिफ वाला देश बन गया है। संसद परिसर में एनडीए के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमेरिकी ट्रेड डील से अच्छा वातावरण बना है। लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन हमने धैर्य रखा, उसका परिणाम निकला। प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील पर अपने एक्स पोस्ट में किसी शर्त का जिक्र नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत का एक श्लोक भी पोस्ट किया है, जिसका अर्थ है आत्मविश्वास वह शक्ति है जिसके बल पर सब कुछ संभव है। ये साधारण अचीवमेंट नहीं है, और विश्व भर में भारत का जो एक कद, भारत का पहचान, भारत का नेतृत्व का ये परिणाम है कि इतने देशों ने भारत के साथ विश्वास करके, पार्टनरशिप करके भारत के साथ एक साथ चलने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनता है। अगस्त 2025 से भारत अमेरिका संबंधों पर लगा 50% का टैरिफ ग्रहण दूर तो हुआ, लेकिन भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सियासत का राहुकाल खत्म नहीं हुआ। ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये जो इंडी गठबंधन है, इनका जो व्यवहार है वह बहुत ही निंदनीय है, और वह एक तरीके से इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि न तो उनको देश के विकास में इंटरेस्ट है, न ही देश के ट्रेड और हमारा व्यापार बढ़े इसमें इंटरेस्ट है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष के सवाल कई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बना है भारतीय किसानों का हित। ट्रेड डील के ऐलान के बाद अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिंस ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि भारत अमेरिका की नई डील से भारत के बड़े बाजार में ज्यादा अमेरिकी कृषि उत्पाद आएंगे, दाम घटेंगे और ग्रामीण अमेरिका में पैसा पहुंचेगा। अब इस एक्स पोस्ट के हवाले से विपक्ष ट्रेड डील को भारतीय किसानों पर हमला कह रहा है। कांग्रेस का सवाल है कि नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने भारत के किसानों के हितों का सौदा क्यों किया। भारत अमेरिकी ट्रेड डील में अमेरिका के सारे खेती उत्पाद 0% ड्यूटी पर भारत में बेचे जाएंगे। देश के किसान के लिए इससे बड़ा विश्वासघात हो ही नहीं सकता। इसके क्या मायने हैं?
विपक्ष के सवाल डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट में भारत द्वारा रूसी तेल खरीद रोकने, साथ ही अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमति बनने के ऐलान पर भी है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री से पहले ट्रेड डील का ऐलान किया था, इस पर भी विपक्ष घेर रहा है। देखिए, जिस तरह की घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से हुई है, वो भारत की जो सामरिक ऑटोनॉमी है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जो अगर सुपर डील है तो संसद में आके बहस कर लेना सुपर डील के ऊपर। कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा बना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो देखते होंगे, अभी तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा क्या होगा। विपक्ष के सवालों के बावजूद सूत्रों ने दावा किया है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हितों से समझौता नहीं हुआ है। कृषि और डेयरी में जो संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित थे वे आगे भी रहेंगे। साथ ही भारत दुनिया में जहां भी प्रतिबंध नहीं है वहां से कच्चा तेल बाजार रेट के आधार पर खरीदता रहेगा। भारत अमेरिका डील के ऐलान के पहले आज तक से बातचीत में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सकारात्मक बातचीत की बात कही थी। यूएस के साथ जो डील आप बता रहे हैं, जितने आप आशावान इस डील को लेकर थे उतने ही वो भी है कि जल्द हो जाएगा। और हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और हर क्षेत्र में, चाहे डिफेंस पार्टनरशिप हो, चाहे हमारे आर्थिक पार्टनरशिप हो, निवेश की पार्टनरशिप हो, एक प्रकार से दोनों डेमोक्रेसीज विश्व के बहुत प्रमुख स्तंभ हैं विश्व की अर्थव्यवस्था के, और यूएस से और भारत के बीच एक अच्छा एग्रीमेंट हो, ये दोनों देशों के लाभ के। आप ट्रेड के एंगल से, चूंकि आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं, आप ये कहेंगे, लेकिन यही बात अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा जाए तो उनके लिए दिक्कत होगी कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर को लेकर लगातार जो ये कर रहे हैं, वो आपको नहीं लगता इसमें कहीं बाधा है? मुझे लगता है कि कूटनीति को डॉक्टर जयशंकर देखते हैं, मैं अर्थव्यवस्था से संबंधित और व्यापार से संबंधित समझौते को देखता हूँ। मैं अपने एरिया को इंडिपेंडेंटली संभालता हूँ और एक इंडिपेंडेंटली अच्छा फ्री ट्रेड डील डिलीवर करूँ। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष के सवालों के बावजूद एक तथ्य ये है कि भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते के ऐलान से अमेरिका असहज दिख रहा था, और भारत ईयू डील के ऐलान के एक हफ्ते के भीतर भारत अमेरिका डील की घोषणा हो गई। आज तक ब्यूरो।